टमाटर। नेहा टेबल पर बैठी है, प्लेट में खाना रखा है। नेहा जल्दी खा ले, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। माँ, ये सब्जी हटाओ, इसमें टमाटर है। अरे थोड़ा सा ही तो है। मुझे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ सुबह सुबह? आपकी बेटी को टमाटर से फिर प्रॉब्लम है। अरे इतना भी क्या दुश्मनी है टमाटर से? पापा, इसका टेस्ट ही अजीब लगता है। अरे बेटा, ये तो सेहत के लिए अच्छा होता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेहत। देख लेना, ससुराल में सिर्फ टमाटर ही मिलेगा। हाँ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्यों नहीं, हो सकता है। तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। नेहा को ये सब मजाक लगता था। उसे क्या पता था, यही मजाक उसकी जिंदगी की सच्चाई बनने वाला है। नेहा अपनी दोस्त पूजा के घर उसके साथ बैठी है। क्या हुआ? टिफिन क्यों नहीं खा रही? माँ ने फिर टमाटर डाल दिया। अरे निकाल के खा ले। नहीं, स्मेल भी नहीं सहन होती। इतनी नफरत? हाँ, कसम से। टिफिन खत्म किया? नहीं। फिर से टमाटर की वजह से? हाँ। नेहा, ये आदत ठीक नहीं है। बेटा, हर चीज खाने की आदत डालो। माँ, मैं सब खाती हूँ, बस टमाटर नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। माँ, शादी के बाद मैं खुद बनाऊंगी खाना, तब नहीं खाऊंगी। अगर ससुराल में सब टमाटर ही खाते हो तो? इम्पॉसिबल। समय धीरे धीरे बीतता गया। नेहा बड़ी हो गई, पर उसकी आदत नहीं बदली। नेहा अब बड़ी हो चुकी है। नेहा, अब तेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अभी क्यों? उम्र हो रही है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? टमाटर वाला घर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रिश्ता आया है। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा परिवार है। ठीक है, मिल लेते हैं। घर में सब तैयार है। घर पर नेहा को देखने वाले आते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। नेहा धीरे से आती है। हाय। नमस्ते। हमारे पास बहुत बड़ा खेत है। अच्छा, क्या उगाते हैं? बस टमाटर ही टमाटर। नेहा चौंक जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। टमाटर? पर शायद और भी चीजें उगाते होंगे। आपको क्या पसंद है खाने में? सब, बस टमाटर नहीं। अरे टमाटर तो बहुत अच्छा होता है। नेहा हल्का मुस्कुराती है, पर अंदर से परेशान है। परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, हमें रिश्ता मंजूर है। आपकी मर्जी। नेहा ने हाँ तो कर दी, लेकिन एक छोटी सी बात जो उसे मजाक लगती थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। नेहा, अभी भी कह रही हूँ, आदत बदल ले। माँ, इतना भी क्या होगा? बाद में मत कहना। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। देखते ही देखते नेहा की शादी हो जाती है। उसका घर में गृह प्रवेश है, सारी रस्में होती है। अगले दिन नेहा अपनी पहली रसोई के लिए आती है। खुशियां भी थीं और एक अनजाना डर भी। नेहा को नहीं पता था उसका ससुराल सिर्फ टमाटर वाला हो। नेहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम आराम करो। नहीं माँ जी, मैं मदद कर देती हूँ। नेहा और देखती है। माँ जी, ये सब टमाटर? हाँ बेटा, हमारे यहाँ टमाटर ही ज्यादा बनता है। और सब्जियाँ? वो कम ही बनती हैं। ओह, आज टमाटर की सब्जी और टमाटर दाल बनाई है। सिर्फ टमाटर? सच में? सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। लो बहू, ये टमाटर की खास सब्जी है। हमारे घर की स्पेशल डिश। जी। नेहा धीरे धीरे खाना खाती है। तुम इतना कम क्यों खा रही हो?
बस भूख कम है। अरे बहू, शर्म मत करो, और लो। नहीं माँ जी, बस। नेहा जबरदस्ती खाती है। रात को फिर खाना लगता है। आज क्या बना है? टमाटर का सूप और टमाटर की चटनी। फिर से टमाटर? अरे ये तो हमारा डेली है। रात में कमरे में नेहा सुनिए, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। क्या यहाँ हमेशा टमाटर ही बनता है? हाँ, क्योंकि हमारे खेत में वही उगता है। पर कभी और भी? कम ही बनाया जाता है। नेहा चुप हो जाती है। नेहा को माँ की बात याद आती है। क्या पता ससुराल में सिर्फ टमाटर मिले। माँ, आप सही थी। नेहा का डर अब सच बन चुका था। सुबह से रात तक हर खाने में सिर्फ टमाटर। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अब अपने ससुराल की सच्चाई समझ चुकी थी। यहाँ हर दिन हर वक्त सिर्फ टमाटर ही बनता था और अब शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। सुबह किचन में सास खाना बना रही है। नेहा, उठ गई? जी माँ जी। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। नेहा प्लेट देखती है। ये क्या है? टमाटर पराठा। फिर से? लो नेहा, गरम गरम है। जी। तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहू, खुलकर खाओ। जी माँ जी। नेहा मुश्किल से खाती है। दोपहर में माँ जी, आज कुछ अलग बना ले। जैसे? कोई और सब्जी। हमारे यहाँ टमाटर ही बनता है बेटा। जी। आजकल की बहुएं काम से बचती हैं। क्यों? कह रही थी दूसरी सब्जी बनाओ। नेहा ये सुन लेती है। कमरे में अकेली। मैं तो बस खाना बदलना चाहती थी। मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनिए, मुझे टमाटर सच में पसंद नहीं। तो आदत डाल लो। पर रोज? ये हमारे घर का तरीका है। नेहा चुप हो जाती है। दिन बीतते गए। नेहा ने कम खाना शुरू कर दिया। नेहा प्लेट छोड़ देती है। इतना कम क्यों खाती हो? भूख नहीं है। बहाने बना रही है। बाद तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी। ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर गए। नेहा पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहने लगी, कम खाने लगी और अंदर ही अंदर टूटने लगी। नेहा खिड़की के पास बैठी है। काश मैंने पहले ही बता दिया होता या माँ की बात मान ली होती। एक छोटी सी बात अब नेहा की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी और गलतफहमियां अब और बढ़ने वाली थी। समय बीतता गया। देखते ही देखते नेहा की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। अब भी हर दिन सिर्फ टमाटर। नेहा, जल्दी उठो, नाश्ता बनाना है। जी माँ जी। आज क्या बनाऊं? टमाटर की सब्जी और पराठा। जी माँ जी। नेहा अकेले में। हर दिन वही। मैं अब सह नहीं पा रही। बहू, तुम फिर कम खा रही हो। भूख नहीं है पापा जी। इतना नाटक क्यों करती हो? नहीं माँ जी। सुनिए, मैं सच में परेशान हूँ। तुम हर बात को बड़ा बना देती हो। मैं खाना नहीं खा पा रही। तो खुद को बदलो। नेहा चुप। आजकल की लड़कियां काम से बचती हैं। क्यों? खाना ही नहीं खाती। नेहा सब सुन लेती है। कमरे में रोते हुए। कोई मेरी बात समझता ही नहीं।
मैं गलत नहीं हूँ। समय बीतते बीतते शादी को 1.5 साल होने वाला था, लेकिन नेहा अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? मुझे खुद नहीं पता। खाना खाओगी तो ठीक होगी। कैसे खाऊं? मुझे यहाँ घुटन होती है। मैं खुश नहीं हूँ। आंसू गिरते हैं। नेहा अब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अभी सबसे बुरा होना बाकी था। अब नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन घरवालों को अब भी सच समझ नहीं आ रहा था। नेहा उठो, जी, नाश्ता बना लो। मुझसे नहीं होगा। नेहा खड़ी होती है और चक्कर खाती है। मुझे चक्कर आ रहा है। ड्रामा मत करो। नेहा गिरते गिरते संभलती है। लो, टमाटर सूप पी लो। नहीं माँ जी, नहीं पी सकती। फिर मत कहना कि कमजोरी है। मुझे टमाटर नहीं पसंद। मैं 1 साल से सह रही हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपने सुना ही नहीं। हमें लगा तुम बहाना बना रही हो। मैं भूखी रहती हूँ। मैं खाना नहीं खा पाती। मैं अंदर से टूट गई हूँ। सब चुप हो जाते हैं। अब नेहा की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नेहा बैठते बैठते गिर जाती है। नेहा, अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत थक गई हूँ। हमसे गलती हो गई। मैं खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ घुटन होती है। मैं जीना नहीं चाहती ऐसे। सब शौक में हो जाए है। हमने तुम्हें गलत समझा। हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। नेहा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी। लेकिन कभी कभी टूटन ही बदलाव की शुरुआत बनती है। नेहा बेड पर बैठी है, परिवार साथ में। इनकी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ है इन्हें? इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और एक ही चीज ज्यादा खाने से बॉडी इम्बैलेंस हो गया है। मतलब? इतना ज्यादा टमाटर खाना भी नुकसान करता है। तो नेहा सही कह रही थी। हाँ, हमने कभी सुना ही नहीं। नेहा चुपचाप आंसू बहाती है। नेहा, अब तुम कुछ भी बनाओगी जो तुम्हें पसंद हो। सच? हाँ बेटा, अब हम तुम्हारी सुनेंगे। नेहा, माफ कर दो। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा तुम काम से बच रही हो। माँ जी, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की थी। अब घर में पहली बार टमाटर के अलावा भी खाना बनने लगा। आज मिक्स वेज बनाएंगे। और दाल भी। अब बैलेंस रहेगा। कुछ दिन बाद सब साथ में खाना खा रहे हैं। तुम पहले से बेटर लग रही हो। हाँ, अब खाना अच्छा लगने लगा है। अब रोज अलग अलग खाना बनेगा। अब मुझे घुटन नहीं होती। अब मैं थोड़ा खुश हूँ। हमेशा खुश रहो। अब हम ध्यान रखेंगे। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब किसी की बात को हल्के में नहीं लेंगे। छोटी बात भी बड़ी हो सकती है। सब साथ में खाना खा रहे हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा। सब हंसते हैं। किसी की छोटी सी परेशानी को समझना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही मजेदार कहानी को मिस ना कर पाएं। और कमेंट में बताएं कि आपकी कहानी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा। अपना ख्याल रखना।